दिन पूजा गुप्ता वहाँ पर 25 तारीख को जब विजयी होकर मेयर बनेगी तो हम रुड़की के विकास की गंगा बहा देंगे। नहीं माने तो कोई बात नहीं, उनका कुछ नहीं है। अपना पूरा मेहनत से जीतूंगी और सबको दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ अपने गांव के लिए। जब आज बेबी खन्ना आ गए तो उम्मीद मुझे पूरी है कि यशपाल राणा जी जो है अपना आशीर्वाद देने आएंगे। आज हम यशपाल भाई से बात करेंगे और अनुरोध करेंगे, वो भी हमारे साथ है। और बाकी ये देखिए कोशिशें ही कामयाबी की तरफ लेके जाती हैं, तो कोशिशें होती रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी के खुद जो पदाधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि हम जानते ही नहीं हैं, जिनको टिकट मिला है उनको वो खुद ही नहीं जानते हैं पदाधिकारी है जो, और दूसरा आप देख रहे हैं नमस्कार सिटी। आज हम मौजूद है रुड़की के बीटीगंज में, जहां पर कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी पूजा गुप्ता जी का आज यहां पर कैंप कार्यालय का उद्घाटन है। आप भीड़ देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी ज़्यादा तादाद में लोग आए हैं। और आज जो ये कैंप कार्यालय का उद्घाटन है, यहाँ पर हर वार्ड से 40 के 40 वार्ड से जो प्रत्याशी है, जो जिनको कांग्रेस से पार्षद का टिकट मिला है वो भी, और जिसको नहीं मिला वो भी समर्थन करने के लिए आ गए हैं। यहाँ बात करते हैं जो यहाँ के अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी जी और पूजा गुप्ता जी से भी, और यहाँ कुछ दर्शक आए उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं क्या मंशा लेकर आए हैं, किस तरीके का चुनाव होने वाला है आगे। ऐसे लेगा तो ये कहेंगे विजय बनेगी, हो ये हमारी मेहर बनेगी, यही मेयर बनेगी इसकी। हाँ, आप कहाँ से आए हो? खंजरपुर से। अच्छा, तो किस तरीके का माहौल है? बढ़िया माहौल चल रहा है कांग्रेस कोई और किसी और का नाम न, और का किसी का वहाँ नाम नहीं अभी जी। क्या कहोगे आप, किस तरीके का माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है जी, बहुत अच्छा माहौल है शहर में। इस टाइम जहाँ भी जाओ, खड़े हो जाओ, चाहे किसी भी मोहल्ले में चले जाओ, सचिन गुप्ता और पूजा गुप्ता का ही नाम जो है ले रहा है। मतलब एक चांस है इस टाइम रुड़की के अंदर तो पूजा गुप्ता का। अच्छा, जो निर्दलीय चुनाव लड़ने का मिथक था, निर्दलीय मेयर बना करता था, यहाँ क्या इस बार टूटने वाला है? वो टूटेगा, हर हालत में टूटेगा। कांग्रेस का इस बार हर हालत में परचम लहराएगा, बहुत अच्छी उससे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी भी तो है मैदान में? अजी वो कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के खुद जो पदाधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि हम जानते ही नहीं हैं, जिनको टिकट मिला है उनको वो खुद ही नहीं जानते हैं पदाधिकारी है जो, और दूसरा हम खुद भी, मैं भी नहीं जानता हूँ। मुझे भी 30-32 साल हो गए कांग्रेस पार्टी में जो है वो करते हुए, लेकिन मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। बाकी खुद भाजपा के लोग कहते हैं कि उनको नहीं जानते हैं, तो बाकी क्या, इनको तो बच्चा जानता है। सचिन जी को तो शहर में हर जगह जहाँ चले जाओ, हर मोहल्ले में उनका नाम जानते हैं लोग। जैसे कि आप सभी को पता है, आज बीटीगंज में कांग्रेस कार्यकर्ता सभी भारी तादाद में मौजूद है, क्योंकि आज यहाँ पर कांग्रेस की प्रत्याशी पूजा गुप्ता जी का कैंप कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। जानते हैं उनसे किस तरीके का साथ मिल रहा है रुड़की की जनता का। इस मैम क्या कहेंगे आज इस तरीके का जन सैलाब उमड़ा है, इसको लेकर? मैं सारे वरिष्ठ कांग्रेस परिवार नेताओं का और कांग्रेस बाकी हमारे कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरा सारा परिवार मैं कहूँगी यहाँ है, और मैं कहूँगी रुड़की के सारे भाई बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सब मेरे लिए यहाँ आए, मैं इनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैम, जिस तरीके का आपको शहर में घूम रहे हैं, किस तरीके का साथ जनता का मिल रहा है? बहुत साथ मिल रहा है। महिलाएं मतलब ऐसे गले लग रही हैं मेरे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो मुझे इतना प्यार दे रही हैं। सब क्या विजन रहने वाला है आगे आपका? आकांक्षाओं पे खरी उतरेंगी, ये कोशिश करेंगी कि सबकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को वार्ड टू वार्ड जा करके उनकी समस्याओं का समाधान करें। मैम, जैसे रात बेबी खन्ना जी को मना लिया गया, क्या यशपाल राणा जी अभी भी मैदान में है? क्या उनको मनाने की बात चल रही है? देखिए, बेबी खन्ना चाचा जी हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपना आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पर रखा। और बाकी ये देखिए कोशिशें ही कामयाबी की तरफ लेके जाती हैं, तो कोशिशें होती रहेंगी। आज जैसे चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और जन सैलाब उमड़ा है, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस चुनाव कार्यालय का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन है और लोगों का अपार प्यार पूजा गुप्ता को मिल रहा है। और देखिए, 2 मजबूत भाई हमारे साथ खड़े हैं। बेबी खन्ना चाचा भी हमारे साथ आ चुके हैं। हम जीत रहे हैं और जीतेंगे, और पूजा गुप्ता प्रथम महिला मेयर बनकर जो है रुड़की नगर निगम में बैठेगी। और जनता का प्यार कैसा मिल रहा है सभी रुड़की के क्षेत्र? आप लोग दिखाओ, जनता है, जनता के बीच में जाओ, जनता से पूछो, केवल एक ही नाम है और वो है पूजा गुप्ता। इस बार आप
बेबी खन्ना जी को तो लेकर आ गए, लेकिन यशपाल राणा जी की भी बात की थी आपने, मेरे भाइयों ने मना लिया। यशपाल राणा जी को भी मनाया जा रहा है। जब आज बेबी खन्ना आ गए तो उम्मीद मुझे पूरी है कि यशपाल राणा भी जो है अपना आशीर्वाद देने आएंगे। देखिए, जीत का आगाज है। पूजा गुप्ता जो है इलेक्शन जीतेंगी मेयर का, और रुड़की की जनता का विकास होगा। एक साफ सुथरी छवि की महिला है, और जो हमारे मेयर का पद है वो एक अच्छे व्यक्ति के लिए ही है, जिन्होंने पहले काम करे और उस पद पे भी रहे। और भी जन जो भी थे उन्होंने क्या करा रुड़की के लिए? आज तक विकास ही नहीं हुआ। सड़कें टूटी हुई हैं, टैक्स बढ़ गया, दुकानदारों का किराया बढ़ा, हमने उसमें स्टे लिया। तो अब पूजा गुप्ता जी जीतेंगी, और जनता का आप देख रहे हो कितना जनसलाब हमारे साथ है, और जनता हमें प्यार कर रही है। निर्दलीय प्रत्याशी है यशपाल राणा जी, उनको मनाने के लिए क्या स्टेप रहेगा? उन्हें भी मनाने की कोशिश करेंगे। अगर वो मान जाएंगे तो घर वापसी हो जाएगी, अगर नहीं माने तो? नहीं माने तो कोई बात नहीं, उनका कुछ नहीं है। हमारे साथ मौजूद है नगर निगम चुनाव वार्ड नंबर 1 शेरपुर से सबसे कम उम्र की प्रत्याशी जो इस बार चुनावी मैदान में है। उनसे भी जानते हैं क्या विजन है उनका, जो उन्हें इतनी छोटी उम्र में राजनीति में आना पड़ा। मेरा विज़न है कि अब न्यू जनरेशन आ रही है चुनाव में, और वो अपने गांव का भी विकास कर रही है, ताकि हम हर एक समस्या दूर कर सके अपने वार्ड की। जैसे मैं एक नंबर वार्ड से चुनी गई हूँ चुनाव के लिए, तो वहाँ पे बहुत समस्या है, जैसे कि सड़कें अच्छी होनी चाहिए। मैं कोशिश करूँगी हर एक योजना जो सरकार से मिलती है वो पूरी होनी चाहिए मेरे वार्ड में। शिक्षा मिलनी चाहिए, जल से संबंधित सारी समस्या, और सरकार के द्वारा सारी योजना जो भी होती है वो मैं सारी अपने वार्ड को देना चाहूँगी। किस तरह क्या सोचा आपने कि आपको लगा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? ऐसी क्या समस्याएं देखी आप अपने वार्ड में सबसे ज़्यादा? जैसे मैं अपने वार्ड नंबर 1 में गई, वहाँ पे बहुत समस्या है। जैसे जल मतलब टाइम पे नहीं आता, जल का टाइम होना चाहिए कि वो आना चाहिए, और सड़कें अच्छी नहीं है तो सड़कें अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए मैं सड़कों का मतलब वो सुविधा उन्हें दूंगी। अच्छा, लोग कहते हैं कि चुनाव में आने के लिए एक्सपीरियंस ज़रूरी है। क्या आपको एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत चुनाव लड़ने का? नहीं, मैं तो फ्रेशर हूँ, लेकिन मेरे पिता 20 साल से मतलब पार्टी में जुड़े हुए हैं, तो उन्हें देख देख के मैं सीखी हूँ, और मैं अपना पूरा मेहनत से जीतूंगी और सबको दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ अपने गांव के लिए। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है? जैसे मेयर प्रत्याशी निर्दलीय बना करते थे हर बार, इस बार क्या लग रहा है? पूजा गुप्ता बनेगी या कोई और पार्टी का, निर्दलीय ही रहने वाला है? मुझे यकीन है पूजा गुप्ता ही बनेगी, क्योंकि हमारी मेयर पूजा गुप्ता बहुत ही अच्छी है और उनको सब सपोर्ट कर रहे हैं। वो ज्ञान से भरपूर है और हर जगह उनका ही नाम है, तो मैं यही मानती हूँ कि वही जीतेगी हमारी पार्टी में। क्या कहना चाहेंगे रुड़की की जनता के और अपनी वार्ड की जनता के लिए आप? मैं अपनी वार्ड की जनता के लिए कहना चाहूँगी कि कांग्रेस को ही वोट दें, क्योंकि कांग्रेस अच्छी पार्टी है, और मेयर गुप्ता ही जीतेगी, क्योंकि सब उन्हें प्यार कर रहे हैं। कार्यालय पे जो जनसैलाब उमड़ा है वो स्पष्ट जनादेश दे रहा है कि रुड़की में कांग्रेस की पहली प्रथम महिला मेयर पूजा गुप्ता बनने जा रही हैं। जो रुड़की के जनहित के मुद्दे हम लोगों ने उठाए, उन मुद्दों पर जनता रुड़की की पूजा गुप्ता को अपना आशीर्वाद देने जा रही है, और रुड़की की समस्त समस्याओं के निदान के लिए पूजा गुप्ता रात दिन काम करेंगी। मैं आपके चैनलों के माध्यम से रुड़की की जनता से अपील करता हूं कि कांग्रेस की प्रत्याशी पूजा गुप्ता को जिताएं। वो रुड़की के सभी क्षेत्रों का बराबर विकास करेंगी, कोई भेदभाव नहीं होगा, और एक अच्छा बोर्ड चलेगा जो रुड़की के विकास में एक इतिहास कायम करेगा। आप क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, कांग्रेस चारों तरफ पूजा गुप्ता, पूजा गुप्ता, पूजा गुप्ता। बेबी 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 हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के साथी हैं, उनके तजुर्बे से, उनके जनाधार से कांग्रेस की जो जीत की जो हमारी लीड है वो और बढ़ेगी। उन्हें साथ लेके हम चुनाव लड़ रहे हैं, और हम उनका आपके चैनल के माध्यम से आभार भी व्यक्त करते हैं। यशपाल राणा जी भी मैदान में आज हम यशपाल भाई से बात करेंगे और अनुरोध करेंगे, वो भी हमारे साथ हैं। हम कम से कम 20,000 वोटों से जीतेंगे। हम लोग नगर निगम का विकास, जैसे हमारी लीज है, हमारे रुड़की के लीज के लिए बहुत परेशान है लोग। पिछले जो हमारे मेयर बने उन्होंने कोई काम नहीं किया। आप जानते हैं पहले किराया, जिनकी 100 वर्ष से दुकानें हैं उनका किराया 50 रुपए था, उनका 3,000 रुपए कर देता। हमने उस किराए की लड़ाई हाई कोर्ट में लड़ी,
और उस किराए का मुकदमा हमने जीता। मेरे बेटे ने, शिवम खन्ना ने, जो एडवोकेट है, उसने वो लड़ाई लड़के वो किराया 12% ही बढ़ेगा। लेकिन उन जो मेयर थे उनकी तानाशाही ने 3,000 रुपए किराया 50 से 3,000 कर दिया था। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, जिस दिन पूजा गुप्ता वहां पर 25 तारीख को जब विजयी होकर मेयर बनेगी तो हम रुड़की के विकास की गंगा बहा देंगे। अपनी महिलाओं के लिए, अपनी महिला बहनों के लिए, अपनी रुड़की की जनता के लिए हम बहुत सुंदर काम करेंगे। जैसे हर मोहल्ले के बाहर कैमरे, सीसी कैमरे होंगे ताकि कोई अपराध न कर पाए। बहुत हमारे ऐसे ड्रेनेज सिस्टम पे हम ध्यान देंगे। हम टैक्स को हरिद्वार में जो आधी कीमत पे टैक्स है और यहाँ डबल है उसे आधा करके रहेंगे। बहुत काम ऐसे हैं जो हम जीतने के बाद रुड़की के सामने ऐसे सुंदर तरह से पेश करेंगे ताकि जनता ये कहे कि हमने अपना वोट दिया, हम ठगे नहीं गए। ये भाजपा के नाम पे वोट ठगने आ रहे, काम करते नहीं और वोट मांगते हैं। तो मैं ये कह रहा, ऐसे कैंडिडेट पढ़ी लिखी समझदार आपके बीच में है पूजा गुप्ता जी, और ये मेरा भाई भतीजा आपके बीच में नन्ना मुन्ना छोटा सा आपकी सेवा में रहेगा हर टाइम। मैं एक पद से वादा करता हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि राणा जी कुछ नहीं है, आज 0 है। आपकी लड़ाई सिर्फ भाजपा से है और हम ये लड़ाई अवश्य जीतेंगे और आपका आशीर्वाद और आपका प्यार हमारे साथ रहेगा। अभी बहुत मंच लगा रहे हैं। रात मेरी थोड़ी तबीयत सी ढीली हो गई थी, बहुत कोहरा था क्योंकि मैंने भी 13-14 घंटे का सफर किया था। माननीय आर्य जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये कहा, मैंने उनकी बात रखी। और सचिन मेरे साथ मेरे को बार बार कह रहा था कि चाचा जी आपके आए बगैर मैं अधूरा हूँ। मैंने कहा नहीं, हम आशीर्वाद देंगे। ये भी खन्ना, ये भी खन्ना, ये भी खन्ना। मेरे जीजा जी जो आज 82 वर्ष के हैं, देखिए कितना वो अपना समय निकाल के, ईश्वरलाल शास्त्री जी आपके बीच में, सभी लोग का मैं धन्यवाद करता हूँ। हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, सब लोग एक एक कर कर अपने मोहल्ले कूचे में जहाँ भी हमारे वोटर हैं, हाथ जोड़कर उनसे प्रबल निवेदन करेंगे कि हमें एक एक वोट की कीमत की पता है। आप जानते हो मैं एक वोट से भी इलेक्शन जीता हुआ और मैं पार्षद का इलेक्शन मैं भी लड़ रहा हूँ। जो भी यहाँ पर मेरे वार्ड के हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे पार्षद के इलेक्शन में मुझे विजयशाली करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।